everyone, this is Kiran Ayub and welcome back to my YouTube channel. In this video, I am going to share with you all shopping haul video, but आज मैं share करने वाली हूँ makeup shopping haul. So these are the products that I recently bought and some of them are my favorite. I will be sharing that as well. So let's get started. But before that, if you haven't subscribed to my YouTube channel, then please subscribe. I will truly appreciate that. And press the bell icon so that you never miss any update from my channel. So let's get started now. Okay, so these are all the products that I bought. मैंने सारी जो हैं वो निकाल के रख ली थी so that मुझे easy हो जाए, तो मैंने पहले से ही सब कुछ निकाल के साइड पे कर लिया था और अभी स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव ST London फाउंडेशन, स्वीट टच फाउंडेशन. सो this is the packaging which is beautiful और ये इस तरह से है. so it says it is long lasting and it has SPF 15. so मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही इसे ट्राई की थी and I must say it is actually long lasting. और ये है इसकी कंसिस्टेंसी और ये वाकई ही लॉन्ग लास्टिंग है भी. मैंने इसको फुल डे के लिए ट्राई किया था and you can see I just love the coverage. मुझे इसकी कवरेज बहुत ही अच्छी लगी थी. मेरी स्किन को पर्सनली बहुत सूट की थी. I have a combination skin, so मेरी स्किन को बहुत सूट की थी. I see the difference. इस वाले हाथ पर मैंने लगाई है and you guys can see. So I really love this one. This is actually long lasting. If you want me to share the full review of this foundation, then do let me know in the comment box so that I can make a video for it. Second thing is it is again from Sweet Touch ST London और ये है इनका concealer and as if मैंने वो ट्राई की थी तो मैंने ये भी obviously ट्राई की है. तो ये है इसकी पैकेजिंग. इस तरह के बॉक्स में ये आपको मिलती है एंड व्हेन यू ओपन दिस तो ये ऐसा है. सो इट इज़ अ मैजिक कंसीलर. सो दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट कंसीलर नाउ. मैंने इसको 2-3 बार ट्राई किया है और आई मस्ट से ये वाकई लॉन्ग लास्टिंग भी हैं, अच्छी भी हैं. सो येस, दिस इज़ देयर कंसीलर. सो द नेक्स्ट थिंग दैट आई बॉट इन मेकअप, ये मैं बहुत देर से ख़रीद रही हूँ, दैट इज़ क्यूकम्बर का व्हाट डू यू से दैट मेकअप सेटिंग स्प्रे. मेकअप सेटिंग स्प्रे है ये. सो दिस इज़ 3-in-1. व्हेन यू स्टार्ट योर मेकअप तो आप फर्स्ट स्प्रे कर सकते हैं. सेकेंड, व्हेन यू आर डन विद योर मेकअप तो आप बस स्प्रे करें. और थर्ड, व्हेन यू हैव टू रिफ्रेश. गर्मियों में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है रिफ्रेश बार बार करने की. सो इफ़ यू हैव टू रिफ्रेश तो आप फिर भी इसे फेस पर यूज़ करें. एंड दिस इज़ माई पर्सनल फेवरेट. ये बहुत ही अच्छी है. सो इस हाथ पे हमने लगाई थी. सो यस, और ये थोड़ी देर के बाद खुद ही ड्राई हो जाएगी. और सो एज आई सेड दिस इज 3-in-1. जब आप मेकअप स्टार्ट करें तब लगाएं, जब आप मेकअप फिनिश कर लें तब लगाएं, और जब आपने रिफ्रेश करना हो अपनी लुक को तो आप फिर से एक बार स्प्रे कर लें. सो यस, दिस इज द थर्ड थिंग, मेकअप सेटिंग स्प्रे. So next I have bought this Milani setting spray which I have not tried this yet. मैंने अभी ट्राई नहीं की. So Milani की मैंने मेकअप सेटिंग स्प्रे ली थी just to try because you know मुझे 2-3 लोगों ने रिकमेंड की थी. वैसे भी मेकअप सेटिंग स्प्रे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बट समर्स में मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है बिकॉज व्हेन यू हैव टू सेट योर मेकअप, जब बहुत गर्मी लगती है तो स्वेटिंग होती है ना, तो फिर आपको अपने मेकअप को सेट करने के लिए यू जस्ट स्प्रे योर फेस और आपका मेकअप जो है वो दोबारा से फ्रेश हो जाता है. तो समर्स में मैं मेकअप सेटिंग स्प्रे ज़्यादा यूज़ करती हूँ बनस्बत विंटर्स के. विंटर्स में भी एक्चुअली मैं यूज़ करती हूँ बट आई विल से कि समर्स में मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ. सो ये मैंने एक और जो है वो मेकअप सेटिंग स्प्रे ली थी ट्राई करने के लिए. अगेन आई हैव एन अदर मेकअप सेटिंग स्प्रे. सो मैं ये पहले यूज़ कर चुकी हूँ एंड दिस इज़ माई सेकेंड बॉटल दैट आई बॉट. और ये है इस तरह से.
दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट मेकअप सेटिंग स्प्रे। इसकी एक तो फ्रेगरेंस भी इसकी बहुत अच्छी है एंड सेकेंडली ये लॉन्ग लास्टिंग भी है। अगेन दिस इज़ ऑल्सो 3 in 1। सो यस, दिस इज़ एन अदर मेकअप सेटिंग स्प्रे दैट आई लव। अच्छा, अब नेक्स्ट थिंग है मिनीसो का लूज पाउडर, जो कि मैंने बाय किया था। सो मिनीसो से ही मैंने इसको बाय किया था। सो ये है मिनीसो का लूज पाउडर। मुझे कोई इतना ये अच्छा नहीं लगा, मैंने इसको ट्राई किया, मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, बट आई मीन ठीक है, नॉर्मल है, इतना कोई बहुत अच्छा इसका रिजल्ट्स नहीं है। बट या दिस वाज द लूज पाउडर दैट आई बॉट फ्रॉम मिनीसो। The next thing is the eyeliner। अगर आप लोगों में से कुछ लोगों ने सुना तो ये आईलाइनर बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका था मिनीसो का। तो ये मिनीसो का वो डबल आईलाइनर है जो एक साइड से थिन होता है, दूसरी साइड से थिक होता है। तो ये वो वाला है और रिसेंटली मैंने इसकी एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी, तो अगर आपने नहीं देखी तो यू गाइस कैन फाइंड दैट वीडियो ऑन माई चैनल। सो यहाँ से ये है थिक वन और ये वाली इसकी साइड थिन है and it is long lasting, it is waterproof, it is sweat proof as it says कि भाई when you buy this तो वो आपको बताते हैं कि ये sweat free है, ये waterproof है and ये long lasting है and it is actually ये वाकई है। तो next चीज़ है एस्टी की स्वीट टच की। अगेन हमारे पास ये है eyeliner इनका। सो ये है स्वीट टच का आईलाइनर। ये मैंने अभी इतना ट्राई नहीं किया, सो इसका मुझे अभी इतना नहीं पता। तो अगेन एस्टी लंडन का ये है वाइट आईलाइनर। अच्छा, पर्सनली मेरे साथ ऐसा है कि आई डोंट नो सबके साथ भी है, मुझे वाइट आईलाइनर सूट नहीं करता या फिर मैं शायद उसको ज़्यादा यूज़ नहीं करती, तो आई एम नॉट यूज टू ऑफ इट। बट मैंने ख़रीद तो लिया है, लेकिन जब भी मैं लगाती हूँ तो मुझे अजीब सा लगता है, फिर मैं उसको रिमूव कर लेती हूँ। आई डोंट नो इफ इट इज़ ओनली विद मी और अदर्स एज वेल। बट मैं जब दूसरों को देखती हूँ लगाए हुए तो बहुत अच्छा लग रहा था। नेक्स्ट टाइम मैं कहती हूँ कि आई विल ट्राई दिस, बट जब मैं लगाती हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता। और देन दिस इज़ द मैक फाउंडेशन, जो कि उन्होंने मुझे ट्राई के लिए दे दी थी कि आप इसको ट्राई कर लें फ्री में। सो उन्होंने मुझे ट्राई के लिए दे दी थी कि आप इसे ट्राई कर लें, इफ़ यू लाइक इट तो फिर आप जो है वो बाय कर लें। सो ये मैंने अभी ट्राई नहीं की। ये है मैक का फाउंडेशन। सो द नेक्स्ट थिंग इज़, नेक्स्ट मैंने नेकेड का हाइलाइटर पैलेट ऑर्डर किया था, ब्राउन्जर, हाइलाइटर एंड ब्लश। सो इसकी पैकेजिंग जो है वो कुछ इस तरह से है। अच्छा, मैंने सारी चीज़ें जो हैं मैंने कुछ चीज़ें इनमें से अमेज़ॉन से ऑर्डर की हैं, कुछ मैंने जाके स्टोर्स पे खुद खरीदी हैं और कुछ चीज़ें मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर की हैं। जैसे कि ये मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया है, तो मैं डिटेल्स साथ इसलिए नहीं दे रही कि अगर कोई समवन वांट्स टू नो द डिटेल्स तो फिर डू लेट मी नो, मैं आपके साथ उसकी डिटेल्स शेयर कर दूँगी कि इसकी प्राइस कितनी है और किस तरह से आपने ऑर्डर करना है और आपको मिल जाएगा। तो ये है जी, इस तरह से इसका है पैलेट नेकेड का, और ये मुझे बहुत ही इसकी खूबसूरत पैकेजिंग लगी थी। मैंने 2 दिन इसके रिव्यूज़ देखे थे और फिर मैंने इसको ऑर्डर किया था। तो ये है इस तरह से, लुक एट द शेड्स, और ये भी न्यू ही है, मैंने इसको यूज़ भी नहीं किया। सो ये इसके शेड्स हैं। एंड अगेन दिस इज़ एन अदर वन फ्रॉम मेबेलिन। सो नेक्स्ट ये है मेबेलिन का कंटोर के लिए। सो ये भी मैंने अमेज़ॉन से ही ऑर्डर किया था। सो ये दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक एंड आई जस्ट लव द कलर्स। सो दिस वन इज़ फ्रॉम मेबेलिन और ये भी अमेज़ॉन से मैंने ऑर्डर किया था और ये इन्होंने बहुत ही अच्छे बैग में मुझे डिलीवर किया था। अच्छा, नाउ आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू ऑल माई फेवरेट प्रोडक्ट्स जो कि मैंने ख़रीदी हैं और कुछ ऑर्डर की हैं। सो सबसे पहली है भाई अमेज़ॉन से, ये भी मैंने ऑर्डर की थी। दिस इज़ आई पैलेट जो कि मैंने ऑर्डर किया था और इसके कलर्स मुझे इतने अच्छे लगे थे। सो ये जो आपको ऊपर वाले नज़र आ रहे हैं, दीज आर ऑल द ग्लिटर शेड्स, ये ग्लिटर वाले शेड्स हैं, और नीचे वाले बिल्कुल ही प्लेन है, ये इसमें मतलब बिल्कुल भी ग्लिटर नहीं है। सो ये है मेरी आई पैलेट। दिस इज़ माई फर्स्ट फेवरेट थिंग
जो कि जो मेरे पास यू कैन से बहुत सालों से है, और आई थिंक इस तरह की चीज़ें इतनी जल्दी ख़त्म भी नहीं होती। ये थी मेरी फर्स्ट फेवरेट थिंग। एंड द सेकेंड इज़ दिस लिपस्टिक के शेड इज़ माई फेवरेट। आई मीन बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। सो दिस इज़ नॉट अ रेड शेड, ये डार्क पीच यू कैन से समथिंग लाइक दिस, ये इसके बिल्कुल करीब है। सो ये है जी मेरी फेवरेट लिपस्टिक एक, जो कि ख़त्म हो गई है। एंड ये ब्रांड जो है ये पाकिस्तान का नहीं है, शायद मैंने ये मलेशिया या श्रीलंका कहीं से बाय की थी। आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट येस दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट। नेक्स्ट थिंग इज़ मेबेलिन का कंसीलर, जो कि मैंने अभी कुछ ही देर पहले ऑर्डर किया था। सो यस, ये है जी मेबेलिन का। आई एम श्योर अ लॉट ऑफ यू आर यूजिंग दिस एंड दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट प्रोडक्ट। नेक्स्ट थिंग इज़ प्राइमर, और ये भी मेरा फेवरेट प्रोडक्ट में आता है, और ये पता नहीं मैं कब से यूज़ कर रही हूँ प्राइमर को। सो ये भी प्राइमर है जिसकी कंसिस्टेंसी भी बहुत अच्छी है, और ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग भी है। सो ये भी बहुत देर से मैं यूज़ कर रही हूँ। W7 का प्राइमर मैजिक, बॉबी ब्राउन की फाउंडेशन। ओके, इफ़ यू डोंट नो मेकअप, इफ़ यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट मेकअप, इफ़ यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट फाउंडेशन, तो आप बॉबी ब्राउन की फाउंडेशन ले लें। दिस इज़ बेस्ट फॉर यू। डेफिनेटली बॉबी ब्राउन की प्रोडक्ट्स एक्सपेंसिव होती हैं, बट अगर आप कोई चीज़ एक ही बार लेना चाह रहे हैं, और अगर आप कोई फाउंडेशन लेना चाह रहे हैं और आपको पता भी नहीं कि कौन कौन से ब्रांड की है, किसकी अच्छी है किसकी बुरी है, तो आप इनकी ले लें, बिकॉज इनकी फाउंडेशन एक्चुअल में अच्छी होती है। दिस इज़ नॉट अ पेड प्रमोशन, बिल्कुल भी नहीं है, बट इनकी एक्चुअली फाउंडेशन अच्छी होती है। ये मेरी फाउंडेशन बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है। सो दिस इज़ माई फेवरेट फाउंडेशन। लॉन्ग लास्टिंग भी है, वाटर प्रूफ भी है, स्वेट प्रूफ भी है। सो बिकॉज मेरा इसके साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, और क्योंकि मैंने इसको बहुत ट्राई किया है, इसलिए मैं कॉन्फिडेंटली इस प्रोडक्ट के बारे में कह सकती हूँ कि आप इसे बाय कर सकते हैं। सो एक ये मेरी बहुत फेवरेट है मेकअप की, और अभी मैंने जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि मैंने ये एस्टी की ली है, तो अभी मैं इसका टेस्ट करूँगी कि दोनों में से बेस्ट कौन सी है। सो जो सी भी ज़्यादा बेस्ट हुई दैट इज़ गोइंग टू बी माई फेवरेट। करंटली तो ये है, क्योंकि अब ये बहुत थोड़ी रह गई है, और अभी मैं ऑर्डर भी कर रही थी, उनके पास स्टॉक नहीं था, तो उसकी बजाय फिर मैंने स्वीट टच की फाउंडेशन यूज़ की। तो इसका भी ऐसे सेट कि इसका टेक्सचर अच्छा है, और ये लॉन्ग लास्टिंग भी है। बट मैं इन दोनों का टेस्ट करूँगी, और जो मुझे ज़्यादा अच्छी लगी तो फिर वो एक स्टेप आगे चली जाएगी। ये था मेरा मेकअप शॉपिंग हॉल, मेरी लेटेस्ट प्रोडक्ट्स जो मैंने खरीदी थी, और कुछ मेरी फेवरेट प्रोडक्ट्स जो मैं मेकअप की यूज़ करती हूँ। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ गिव दिस वीडियो अ big thumbs up, subscribe to my YouTube channel, and I will see you all very soon with my next video. Till then, please take care of yourself and stay healthy.